जय सीताराम, हरे कृष्णा। 23 दिसंबर 2023 मोक्षदा एकादशी है, जिसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और उसकी महिमा क्या है। भगवान ने कहा, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, यह सबका कल्याण करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में चंपक नामक एक देश था, एक राज्य था, जिसके राजा बड़े ही धर्मी थे, जो अपनी प्रजा का पुत्र समान पालन करते थे। लेकिन उस राजा को एक रात अपने स्वप्न में पिताजी दिखाई दिए, जो नरकों की यातना भुगत रहे थे, और वे पिताजी अपने पुत्र से कह रहे थे कि तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो, मुझे इस नरक से छुड़वा सकते हो। तो राजा सारी रात व्याकुल रहा। उस राजा के राज्य में बड़े ही विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के ज्ञाता थे। राजा ने सुबह सारे ब्राह्मणों को बुलाया और अपना स्वप्न बताया कि मेरे स्वप्न में मेरे पिताश्री आए थे, जो नरक की यातना में न भुगत रहे हैं। तो सारे ब्राह्मण ने बड़े ही गंभीरता पूर्वक इस बात पर चर्चा की, लेकिन उन्हें कोई ऐसा उपाय नहीं समझ में आ रहा था। राजा बड़े ही व्याकुल थे। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप मेरे इस तकलीफ को, इस दुख को दूर कीजिए। जिसके पिता नरक में यातना भुगत रहे हों, उसके पुत्र को भला कैसे सुकून मिल सकता है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि पर्वत मुनि नामक एक मुनि हैं, जो बड़े ही वेदों के ज्ञाता हैं, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। आप उनकी शरण में जाइए, वे ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं आपके राज्य से। तो राजा शीघ्र ही तो अपने राज्य से निकल पड़े, पर्वत मुनि से भेंट की, और पर्वत मुनि से जैसे ही उन्होंने उन ब्राह्मण के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया। और मुनि श्रेष्ठ ने राजा से पूछा कि क्या तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल है। तो राजा ने कहा, वैसे तो राज्य में सब कुशल मंगल है। तो उन्होंने अपना विस्तार से अपने इस स्वप्न के बारे में बताया और कहा कि मुझे कोई उपाय बताएं, कोई व्रत बताएं, कोई अनुष्ठान बताएं, जिसके करने से मैं अपने पिता को इस नरक से निकाल सकूं। तो बड़ी ही गंभीरता पूर्वक चिंतन करके पर्वत मुनि ने कुछ समय बाद कहा कि हे राजा, मैं अपने योग बल से देख रहा हूँ कि पूर्व जन्म में आपके पिता ने अपनी पत्नियों में भेद किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें नरकों की प्राप्ति हुई है। लेकिन तुम अपने पिता को इस नरक से छुड़वा सकते हो। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करके, अनुष्ठान करके, संकल्प करके तुम अपने उस पुण्य को उन्हें प्रदान कर सकते हो, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जैसे ही राजा को यह पता चला, तो वे तुरंत ही अपने राज्य में वापस लौट आए, और उन्होंने मोक्षदा एकादशी का ठीक व्रत पालन किया, और उनके पिताश्री को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वयं पिताश्री ने उन्हें दर्शन देके कहा कि पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे इस व्रत से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तो यह एकादशी जो भी निष्ठा पूर्वक करता है, बड़े भक्ति पूर्वक करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस एकादशी का उद्देश्य यही है, जो वैष्णव भक्त होते हैं उनका यही उद्देश्य रहता है कि वे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस एकादशी को पालन करते हैं, और बड़े ही भक्ति पूर्वक दिन रात उनका भजन, उनका नाम संकीर्तन करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। और हमें इस एकादशी के दिन भगवद गीता का ज़रूर पाठ करना चाहिए। तो आप सब से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस एकादशी, मोक्षदा एकादशी का व्रत पालन करें। जय सीताराम, हरे कृष्णा।